जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। सो मैडम, आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हालांकि सूर्य की खासियत, कुदरत की खासियत बताने की हमारी मजाल नहीं है, फिर भी कुछ जीवों को उनके प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य देना चाहिए। क्यों दीवाना है युवा वर्ग श्री हिता अमरीश जी का? आपका सवाल है कि जो महर्षि को सही से श्रवण नहीं करते, जी, सुनते हैं चलते फिरते, मतलब कंसंट्रेट होकर दे कांट लिसन श्री हिता अमरीश जी। तो उनका ही सवाल है कि ऐसी क्या खासियत है जो महर्षि का युवा वर्ग दीवाना है। जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि महर्षि के दीवाने सभी हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग है, कोई भी एज ग्रुप है, पूरी कुदरत महर्षि की दीवानी है और महर्षि की यही सबसे बड़ी खासियत है। जी, मैंने भी कुछ प्राणियों से सुना कि ऐसी क्या खास बात है जो महर्षि कोई युवा वर्ग श्रवण करना पसंद करता है। जी, मैं उन सभी को उनके प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहूँगी और मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि सिर्फ युवा वर्ग, बुजुर्ग, कोई भी वर्ग, कोई भी एज, कोई भी क्लास, किसी भी प्रोफेशन का कोई भी जीव महर्षि के चरणों में समर्पित अपने आप को कर चुका है। जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी क्या खासियत है जी, कि जो महर्षि को ही सब श्रवण करते हैं। जी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि सूर्य की खासियत और कुदरत की खासियत बनाने की हमारी मजाल तो क्या, हमारी औकात भी नहीं है। जी, लेकिन मैं उन जीवों को बताना चाहती हूँ कि श्री हिता अमरीश जी की खासियत क्या है। श्री हिता अमरीश जी वो सूक्ष्म शक्ति है, वो रूह है, वो सुप्रीम पावर है जिसे हमें देह के धरातल पर नहीं देखना चाहिए, जिसे देह के धरातल पर हम नहीं देखते, जो उनके दीवाने हैं। जी, वो सिर्फ और सिर्फ महर्षि को वो सत्य रूपी प्रकाश समझते हैं। श्री हिता अमरीश जी वो सत्य रूपी प्रकाश है जो हमें प्रकाशित कर रहा है। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया महर्षि से प्रभावित है। जी, इसका मैं एक उदाहरण आपको और दूंगी। महर्षि का सत्संग सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 2 अप्रैल को था, जी, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। जैसे ही हम जीवों ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो कुदरत ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया। जब महर्षि दिल्ली आए तो जहां जहां से महर्षि जो महर्षि का रास्ता था, जहां जहां से महर्षि ऑडिटोरियम तक पहुंचे, उस रास्ते पर जितने भी वृक्ष खड़े थे, जितनी भी तरु लताएं थी, इवन शाम की सभा भी महर्षि का बड़ी आतुरता से इंतजार कर रही थी। जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन करवाया वैसे ही वहाँ की शाम सभा ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था। जी, और मेरे थ्रू, मेरे आधार पर, मेरी वाणी द्वारा श्याम सभा ने महर्षि से जाते वक्त ये कहा था, जब महर्षि सत्संग पूरा करके, कथा करके वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो वो शशि मलिक ने वो पंक्तियां नहीं गाई। वो एक देह के धरातल पर किसी संत के लिए नहीं वो पंक्तियां सुनाई गई। वहां की शाम सभा, वहां की कुदरत का वो कंठ था। देह के धरातल पर शशि मलिक ने कोई पंक्तियां नहीं सुनाई जी, और न ही देह के धरातल पर श्री हिता अमरीश जी संत हैं। वो प्रकाश है, वो सूक्ष्म शक्ति है, वो सुप्रीम पावर है जिससे पूरा सिरी फोर्ट गदगद हो उठा था। पूरे सिरी फोर्ट की ऑडिटोरियम की, उसके आसपास जितने भी वृक्ष थे, वहाँ की जो शाम सभा थी, वो
महर्षि से कुछ पंक्तियां गा रही थी, क्योंकि मैंने ही श्याम सभा को आमंत्रित किया था। जब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो मैंने वहां की श्याम सभा को आमंत्रित किया था और मैंने कहा था, श्याम सभा तुम भी आओ तो जरा, श्याम सभा तुम भी आओ तो जरा, श्याम सभा तुम भी आना तो जरा जी। तो जब श्याम सभा ने महर्षि को श्रवण किया तो उस श्याम सभा को, उस ऑडिटोरियम की श्याम सभा को, उन तरुओं को, उन वृक्षों को, वहां की धरा को ऐसा लग रहा था, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी जाए हो, अभी ना जाओ छोड़ कर, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। क्योंकि महर्षि वृंदावन में तो बादे सभा और शामी सभा, सुबह की पवन और शाम की पवन, वहाँ की समीर जो पूरे दिन 24 घंटे चलती है, वो सब महर्षि का दर्शन कर ही लेती है, महर्षि का स्पर्श कर ही लेते हैं जी। लेकिन दिल्ली की शामी सभा महर्षि का बड़ी आतुरता से इंतजार कर रही थी, और जब महर्षि प्रस्थान करने लगे तो वहाँ की शामी सभा बार बार यही बोलती रही और यही बोलती हुई अपने घर चली गई, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो मैडम, श्री सद्गुरु श्री हिता अमरीश जी की काफ़ी तस्वीरें बनवाती रहती हैं आप, और ये सबसे प्रिय तस्वीर है आपको, ऐसा क्यों? मेरे पास बहुत सारी तस्वीर है महर्षि की जी। उनके बचपन से लेके अब तक की जी। अब तक की। श्री फोर्ट में भी जब सत्संग हुआ था जी, वो वाली भी, मतलब मैं अपने पास महर्षि के सारे पोज रखती हूँ जी। तो आपने पूछा, आपका ही सवाल है कि महर्षि की यही तस्वीर आपको अति प्रिय क्यों है? अति प्रिय क्यों है? जी। महर्षि की यही तस्वीर मुझे अति प्रिय क्यों है? महर्षि ने फर्स्ट टाइम स्वप्न में जब मुझे दर्शन दिए तो इसी रूप में दिए जी, इसलिए मुझे ये अति प्रिय है जी। स्वप्न में महर्षि के साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो इसी तस्वीर में हुई। जी। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। मतलब बाद में बहुत सारी तस्वीरें बनाती रही मैं, बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या बात हुई, इतना तो याद है मुझे जैसे मुलाकात हुई। जी। एक और ये मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूँगी, जब भी आप महाराज श्री के बारे में चर्चा करते हैं, हम जिक्र करते हैं, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही रौनक आती है। इसका क्या रहस्य है? इस पे प्रकाश डालिए। ये एज ऑडियंस, एज श्रोता मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, तो मैं अपनी तरफ से ये प्रश्न करती हूँ। ये सिर्फ आप ही नहीं कहते, मेरे इर्द गिर्द आसपास रहने वाले भी जब महर्षि के विषय में कोई बात करते हैं जी, तो वो ये कहते हैं कि तुम 20 वर्ष पीछे चली गई, मतलब तुम अपनी उम्र से 20 वर्ष कम लगती हो। जी, 20 वर्ष कम लगती हो जी, ज्यादा यंग लगते हैं। चलो मैं निजी बात आपके साथ साझा कर लेती हूँ, आपने पूछा है तो। जी। अभी हमारी मीटिंग थी टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की, मतलब सब स्कूल के स्टाफ की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप YouTube पर हैं और महर्षि का बहुत गुणगान करते हैं जी। तो मेरी कली कली खिल गई जी। तो वहाँ सब कहते कि आप जिस दौर से गुजरी है 4-5 साल से, जी, मतलब 5 साल से पहले मैं कुछ और थी, जी, 5 साल से पहले जी, पिछले 5 वर्षों से पहले जी, मैं कुछ और थी। जी। ठीक है, बहुत मस्त
मस्त, बहुत मस्त, जिसे सांसारिक सारे ऐश्वर्य मिले हों, सारी सांसारिक पूरी इज्जत मिली हो, सांसारिक सब कुछ मिला हो जी। सब कुछ सांसारिक। जी। फिर 5 वर्ष, पिछले 5 वर्षों से पहले की बात मैं बता रही हूँ। जी। उन 5 वर्ष के 5 वर्ष से एकदम बाद मेरी फिजिकल स्थिति और सारी स्थिति लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन की कोई वजह नहीं थी, कुछ वजह थी वो मैं जानती हूँ, या महर्षि जानते हैं, जी। कृष्ण भगवान जानते हैं, या श्री जानती हैं, या श्री हरिवंश महाप्रभु जानते हैं। मैं संसार को ये स्थिति बताना कुछ ज़रूरी नहीं समझती। जब मेरे सतगुरु महाराज मेरे साथ हैं तो संसार तो कभी किसी के दुख दूर करता ही नहीं है। जी। उस समय महाराज ने मुझे बहुत संभाला, जबकि मेरे संभलने की कोई उम्मीद नहीं थी। और उसी समय महाराज ने स्वप्न में आके मुझे इसी रूप में दर्शन दिए। जी। इसी रूप में दर्शन दिए और इसी रूप ने मुझे संवारा, सजाया। इसलिए मुझे ये तस्वीर अति प्रिय है, अति प्रिय है, अति प्रिय है। जी। ये तस्वीर नहीं है, ये वो सत्य प्रकाश है, ये वो सत्य प्रकाश रूपी रूह है जो हमारी रूह में एक सत्य प्रकाश प्रज्वलित किए रखती है और अपने सत्य प्रकाश से हमें प्रकाशित करती रहती है। ये वो तस्वीर है। जी। महर्षि की अहम से अहम खासियत ये है कि महर्षि बहुत हार्ड वर्किंग है और महर्षि बहुत पंक्चुअल है, महर्षि बहुत डिसिप्लिन है, और इतना होने के बावजूद भी महर्षि मक्खन है, बहुत कोमल है महर्षि, पंखड़ी से भी ज्यादा कोमल है महर्षि। तो महर्षि और हमारी सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। और सबसे अहम 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 और सबसे अहम महर्षि की खासियत ये है कि महर्षि कल पर नहीं छोड़ते, कल पर नहीं छोड़ते, और ना ही ये कहते हैं हम कल क्या होंगे, कल क्या होने वाला है, और कल क्या हो गया, बीते हुए कल में क्या हुआ उसे छोड़ो, जो कल होगा उसकी तरफ ध्यान मत दो, अभी इसी वक्त जो करना है अभी करो, जो करना है अभी करो। और आपने भी कहा कि महर्षि की इस दया की कृपा का धन्यवाद आप कैसे करेंगे जी। और अब मेरे चेहरे पर हमेशा महर्षि का नाम लेते ही प्रसन्नता क्यों छा जाती है। जी। तुम्हें पाके हमने सब कुछ पा लिया है, जय को पाके हमने सब कुछ पा लिया है, जय को पाके हमने सब कुछ पा लिया है, न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, जय को पाके हमने सब कुछ पा लिया है, न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, कारवां पा लिया है। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री जय जय हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश।